नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा कि वफाक और सूबों की हुकूमतें एक शफाफ निज़ाम कौम के सामने पेश करें। हुक्मरानों के पास मौजूदा वसाइल की शफाफ तरीके से अवाम तक रसाई होनी चाहिए। हम अवाम के वसाइल पर डाका नहीं डालने देंगे। अल्लाह मुतासरीन को हौसला व सब्र अता करे। वो हैदराबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की तकसीम राशन की तकरीब में शरीक हुए और मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि पूरी कौम सैलाब ज़दगान की इमदाद में रजाकारी के लिए तैयार है, लेकिन सरकारी निज़ाम और मशीनरी मफलूज हो चुकी है। सरकारी इदारों ने अपनी नाअहली का पूरा सबूत पेश कर दिया है। 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासरीन में शामिल हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है, लेकिन जिनके इख्तियार में सब कुछ है उनकी नाअहली की वजह से मुल्क मुश्किलात से दो चार है। मुल्क में आहिनी इक्तिसादी और सियासी बुरहान है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त असल चैलेंज मुतासरीन की बहाली है। माजी गवाह है, हमारे हुक्मरानों और सरकारी इदारों ने लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी हमारी मदद कर रही है। बाहर से आने वाली तमाम फंड्स और यहाँ जमा होने वाले फंड्स अवाम के सामने रखे जाएं। मैं एक मर्तबा फिर अल खिदमत फाउंडेशन के तमाम नौजवानों को, रज़ाकारों को, ख़वातीन को, इसकी हर सतह की क़यादत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, तहसीन करता हूँ, शाबाश देता हूँ। और मुझे तवक्को है ये जो खिदमत का काम है ये थैंकलेस जॉब है। अपनी मोहब्बत के साथ मुतासरीन की मदद को माल देते उस पे भी डाका जनी की जाती है। मैं समझता हूँ आज इतना बड़ा डिजास्टर है, बहाली का मरहला है, इस बहाली के निज़ाम को शफाफ होना चाहिए, खैर जानिबदाराना होना चाहिए। वफाक भी, सूबों की हुकूमतें भी एक पूरा शफाफ निज़ाम इस बहाली के हवाले से पूरी कौम के सामने पेश करे। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मुतासरीन की बहाली के लिए हुक्मरानों के पास आए वसाइल को हकदारों की तरफ मुंतकिल करने के लिए अपना कौमी किरदार अदा करेंगे और पूरा मुल्क एक कोलैप्स की तरफ और एक बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे सियासतदान खिलंडरे, खैर जिम्मेदाराना रवैये, एक सियासत की कशमकश है जिन्हें एहसास ही नहीं है कि मुतासरीन किस कैफियत में है।